नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज नया टॉपिक है संधि का। इससे पहली वाली जो वीडियो है दोस्तों वो आपके SSC GD के एग्ज़ाम्स के लिए या अभी जो EMRS के जो पेपर आएंगे उनमें जो 10 नंबर की जो हिंदी आएगी उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर किए हैं उसमें हमने। या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें हिंदी आती है उसी सिलेबस को लेकर कंटिन्यू चल रहे हैं। पहला टॉपिक हमने इसमें वर्ण विचार टॉपिक पढ़ा, फिर विकारी शब्द आया जिस विकारी शब्द को 4 भागों में विभाजित किया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वो टॉपिक कंप्लीट किया। इसके बाद दोस्तों आज एक नया टॉपिक है, इसका नाम है दोस्तों संधि। संधि अनेकों क्वेश्चंस आपको पता ही चैप्टर्स में आते हैं, तो इसकी पहली क्लास है संधि की। ये संधि जो है ये क्या है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन संधि को। संधि शब्दों से ही दोस्तों अर्थ निकलता है। शब्दों से ही दोस्तों क्या निकलता है, अर्थ। जैसे संधि शब्द में 2 शब्द है दोस्तों, एक है सम और एक है धी। एक है दोस्तों सम और एक है धी। सम एक उपसर्ग होता है हिंदी में जिसका अर्थ होता है, सम एक उपसर्ग है दोस्तों, इसका अर्थ है उचित प्रकार से। शब्द है सम और इसका अर्थ क्या है, उचित प्रकार से। ये उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है दोस्तों उचित प्रकार से। और धी जो है शब्द एक धातु होती है संस्कृत में, तो इस धी का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है मिलाना। धी का अर्थ क्या होता है, मिलाना, जोड़ना, मिलाना, जोड़ना, योग करना या पर्व करना। योग करना या दोस्तों पर्व करना, तो इन सब का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। तो धी धातु होती है जिसका अर्थ होता है दोस्तों मिलाना, जोड़ना, योग करना या पर्व करना। तो इससे अपने को क्या मिला, उचित प्रकार से मिलाना। अब दोस्तों किसको मिलाना है उचित प्रकार से, वर्णों को। किनको मिलाना है, वर्णों को। वर्णों को उचित प्रकार से मिलाना ही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। तो शब्दों में से हमारी परिभाषा निकल करके आ गई दोस्तों। परिभाषा क्या आई, वर्णों को उचित प्रकार से मिलाना ही संधि है। वर्णों को उचित प्रकार से मिलाना ही संधि है। ये हमारी आ गई संधि की परिभाषा। वर्णों को उचित प्रकार से मिलाना ही संधि है। आई होप सो समझ में आया होगा आपको। उसके बाद कहता है वर्ण क्या होते हैं। अब दोस्तों आपको वर्ण के बारे में जानना है तो आपको हमारी पहली वाली जो वीडियो है वर्ण विचार टॉपिक उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वर्ण जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, देवनागरी लिपि में कितनी होती है, वर्णमाला में कितनी है, हिंदी वर्णमाला में, इसके अलावा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा टॉपिक आपको वर्ण विचार टॉपिक में अच्छे समझ में आएगा। बाकी फिर इसको एक बार दोबारा से देख ही लेते हैं अपन। वर्ण वर्ण जो होते हैं दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्वर और व्यंजन। इन्हीं स्वर और व्यंजन के आधार पर, इन्हीं वर्णों के आधार पर, क्योंकि परिभाषा वर्णों को लेकर के बनी है, तो दोस्तों वर्णों को आधार बना करके ही संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, ये तो थी इसकी परिभाषा। अब है दोस्तों संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, तो दोस्तों संधि कितने प्रकार की होती है, संधि होती है 3 प्रकार की। पहली संधि है दोस्तों स्वर संधि। स्वर संधि जिसको अच भी बोलते हैं, स्वर संधि। दूसरी संधि है दोस्तों इसमें व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तीसरी संधि है दोस्तों विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी है दोस्तों विसर्ग संधि। स्वर का स्वर के साथ मेल, स्वर का स्वर के साथ मेल होना, स्वर प्लस स्वर वर्ण ही आएंगे, तो स्वर का स्वर के साथ मेल, स्वर प्लस स्वर वर्ण जहां पर आएंगे दोस्तों वहां पर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। जहां पर व्यंजन, जहां पर व्यंजन प्लस व्यंजन आए, जहां पर व्यंजन प्लस व्यंजन आए या स्वर प्लस व्यंजन आए वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। वहां पर दोस्तों कौन सी संधि आएगी, है व्यंजन संधि। और जहां पर स्वर प्लस विसर्ग का मेल हो जाएगा वहां पर आएगी विसर्ग संधि। जहां पर दोस्तों स्वर प्लस विसर्ग का मेल हो जाएगा वहां पर आएगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में अयोग्य वह वर्ण जो होते हैं उनका प्रयोग होता है। तो जो विसर्ग होता है, अयोग्य वर्ण 2 होते हैं, एक है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। तो विसर्ग का प्रयोग आएगा विसर्ग संधि में।
इतना आपको समझ में आया होगा। संधि दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस धी, उचित प्रकार से मिलाना ही। किनको मिलाना है दोस्तों? वर्णों को उचित प्रकार से मिलाना ही संधि है। वर्ण कौन कौन से हैं? तो स्वर और व्यंजन, ये दो प्रकार के वर्ण होते हैं। इन्हीं वर्णों के आधार पर संधि तीन भागों में विभाजित होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब दोस्तों स्वर संधि है स्वर का स्वर के साथ मेल होना स्वर संधि, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल या स्वर प्लस मेल, ये कौन संधि आ जाएगी? व्यंजन संधि। स्वर प्लस विसर्ग का मेल दोस्तों कौन संधि आती है? विसर्ग संधि। अब स्टार्ट करते हैं इस स्वर संधि को। स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल होना ही दोस्तों स्वर संधि होती है। और स्वर के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला इसका भेद आता है दोस्तों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, एक बार अपन इसको पहचान के अकॉर्डिंग लेते हुए चलते हैं। जिन शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है, तो वर्णों के बीच में यदि आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ मिले तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। यदि शब्द के बीच में ए और ओ की मात्रा मिले, ए और ओ की मात्रा मिले दोस्तों, ए और ओ की मात्रा मिले तो कौन सी संधि हो जाएगी? ए और ओ की मात्रा मिली दोस्तों, ए और ओ की मात्रा मिले तो दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। और यदि आपको वर्णों के बीच में, शब्दों के बीच में यदि आपको डबल आई और डबल औ की मात्रा मिले तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। एक मात्रा मिले गुण संधि, ए ओ की, आई औ की, 2 मात्रा मिले वृद्धि संधि। इसके अलावा चौथी संधि है दोस्तों इसमें यण संधि। कौन सी है दोस्तों? यण संधि। और 5वीं आती है अयादी संधि। इनको आप यहीं पर देखिएगा, आगे अच्छे से क्लियर करेंगे अपन। यण संधि, यदि शब्द के बीच में यह और वह मिले, यदि शब्द के बीच में, पहले मिल सकते हैं बाद में भी दोस्तों, लेकिन किस प्रकार से मिलेंगे वो देखिएगा। यदि शब्द के बीच में यह और वह मिले और इन दोनों से पहले आधा अक्षर हो, इन दोनों से पहले क्या हो? आधा अक्षर हो। यानी यह से पहले भी आधा अक्षर हो और वह से पहले भी आधा कोई वर्ण हो। वर्ण कोई अक्षर कहा जाता है दोस्तों। यह और वह से पहले अगर आधा अक्षर आता है तो वहां पर यण संधि होती है और यहाँ पर यह का ई हो जाता है और वह का दोस्तों ऊ हो जाता है। वह का क्या हो जाएगा? ऊ। यहाँ पे इक का क्या हो जाएगा? यह। जैसे अध्यापक शब्द है दोस्तों, ए ध या प क, यह से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? आधा ध आ रहा है। तो इस प्रकार से। उसके बाद अयादी संधि दोस्तों। अयादी संधि कहती है यह और वैसे पहले यदि ए मिले, यदि ए मिले, ऐसे ही वैसे पहले ए मिले, या यह और वैसे पहले यदि आ मिले तो अपने को यहाँ पर कौन सी संधि करनी है दोस्तों? अयादी संधि करनी है। ए या वैसे पहले ए या आ आए तो बीच में यदि आपको ये शब्द मिलेंगे तो आप कौन सी संधि करोगे? यहाँ पर अयादी संधि करेंगे। और इस ए का जो है वो ए में चेंज हो जाएगा। और ए में कैसी मात्रा आएगी दोस्तों? एक मात्रा यूज करेंगे। ठीक है, ये जो आए है ये आई में चेंज हो जाएगी और यहाँ पर 2 मात्राओं का अपन को प्रयोग करना पड़ेगा। अब जो है दोस्तों ये ओ में चेंज हो जाएगा और दोस्तों जो औ जो है, आव जो है वो औ में चेंज हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इन 5 भेदों में पहला भेद आ रहा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहता है शब्द के बीच में आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ की मात्राएं मिलेंगी। गुण संधि कहती है शब्द के बीच में एक मात्रा मिलेगी, एक की और ओ की। वृद्धि संधि कहती है कि शब्द के बीच में बड़े आई, बड़े औ की मात्रा मिलेंगी, यानी 2 मात्राएं मिलेंगी। और शब्द के बीच में यदि आपको यह और वैसे पहले अगर आधा अक्षर मिलता है तो यण संधि होगी और यह के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और वह के स्थान पर दोस्तों ऊ या ऊ आदेश हो जाएगा। और अयादी संधि कहती है यह और वैसे पहले यदि ए आ मिलते हैं तो यह ए जो है ए में बदल जाएगा, आई जो है आई में बदल जाएगा, अव ओ में बदलेगा और आओ किस में बदल जाएगा दोस्तों? औ में बदल जाएगा। इस प्रकार से अपन स्टार्ट करते हैं इन संधियों को, स्वर संधि के भेदों को दोस्तों।
आपने जो वन टॉपिक है इसको आप जरूर देखें, वन विचार टॉपिक में जाकर के, तभी आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। स्वर कौन कौन से स्वर बता रहे हो, कौन से व्यंजन बता रहे हैं, कौन से विसर्ग बता रहे हैं। तो स्वर यदि आपने वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, उसको जरूर देखेगा, तभी आपके कंफ्यूजन दूर होंगे। स्वर कौन कौन से, अभी जब मैं आपको बता दूंगा इसका इसके साथ मेल होना है, स्वर संधि है, तो आपको वन विचार आप जानते ही नहीं हो तो स्वर संधि कैसे पहचान करोगे। तो आप उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी वो वीडियो। इसके बाद करते हैं दोस्तों अपन स्वर संधि को। तो पहली संधि है अपनी स्वर संधि। व्यंजन और विसर्ग संधि जो है दोस्तों, इनमें एग्जाम्पल्स, इसके जो नियम चलते हैं तो उन नियमों को अपन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा क्या है वो देखेगा। स्वर का स्वर के साथ मेल होना ही, स्वर का स्वर के साथ मेल होना ही, स्वर का स्वर के साथ मेल होना ही स्वर संधि है, मेल होना ही स्वर संधि है। मेल होना ही दोस्तों कौन सी संधि है, स्वर संधि है। अब स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो दोस्तों स्वर वर्ण कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। स्वर वर्ण है ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि, इसके अलावा ए, आई, ओ और औ, इस प्रकार से दोस्तों। तो ये अपने हैं स्वर वर्ण। ए, आ, ई अपन को दो दो भागों में बांटेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और एक री कौन से नंबर पे आ रहा है, 11 नंबर पे, इस प्रकार से दोस्तों। अब ये जो स्वर वर्ण है, इनमें से स्वर का स्वर के साथ मेल होना है क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। बस इतना सा ही। यदि अभी आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों ये कहना चाहता हूँ समझिएगा। संधि जो होती है वो हमेशा शब्द के मध्य में से टूटती है। पहला पॉइंट, संधि शब्द के मध्य में होती है। संधि हमेशा कहाँ होती है दोस्तों, शब्द के मध्य में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संधि हमेशा कहाँ पर देखनी है आपको, बीच में से देखनी है। दूसरा पॉइंट, संधि में दो पदों का उल्लेख मिलता है। दो पदों का प्रयोग मिलेगा संधि में दोस्तों, 2 पदों का प्रयोग मिलता है। अब जैसे करके देखिए अपन 2 पद कौन से हैं, 2 पदों का प्रयोग मिलता है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है रमा, एक है रमा और दूसरा पद यहाँ पे है दोस्तों ईश। संधि में कितने पदों का प्रयोग मिलेगा, 2। एक है दोस्तों रमा, दूसरा है ईश। यहाँ पर जो रमा जो शब्द है ना जी, ये रमा जो पद है ये पहला पद है, और ईश जो है दोस्तों ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। रमा कौन सा है, पहला है, और ईश दोस्तों यहाँ पर कौन सा पद आ रहा है, दूसरा पद आ रहा है। संधि में कह रहा है 2 पदों का प्रयोग मिलता है, रमा प्लस में ईश। पहला पद है रमा और दूसरा पद कौन सा आ रहा है दोस्तों, इसमें ईश आ रहा है। आगे देखिएगा, संधि होती है, संधि होती है, संधि होती है। संधि किस में होती है, अब कह रहा है संधि होती है। तो संधि कहता है प्रथम जो पद है, फर्स्ट पद के अंतिम वर्ण में संधि होती है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, अंतिम वर्ण में संधि होती है प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। और सेकंड जो पद है, दूसरा जो पद है, दूसरे पद के प्रथम वर्ण में होती है, प्रथम वर्ण में होती है। आप ये जो 3 बातें आपको बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संधि हमेशा शब्द के बीच में होती है। संधि में कितने पदों का उल्लेख मिलता है, 2 का उल्लेख मिलता है। ये पद अपने यहाँ लिख रखा है रमा प्लस ईश। आगे कह रहा है संधि होती है प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण में। दोस्तों यहाँ जैसे करके इसी शब्द रमा प्लस ईश को मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ शब्द है रमा और दूसरा शब्द है दोस्तों ईश। अब इसमें आपको पता चल गया 2 पद हैं। 2 पद कौन कौन से हैं, तो पहला पद ये रहा, दूसरा पद दोस्तों ये रहा। आगे कह रहा है संधि होती है तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। दोस्तों इसमें प्रथम पद ये रहा और इसका अंतिम जो वर्ण है दोस्तों वो यह है आ। वो कौन सा है दोस्तों, आ की मात्रा। यहाँ पर है प्रथम पद, जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण। फिर कह रहा है दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण में। दूसरा शब्द कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर ईश, और ईश में जो पहला वाला जो वर्ण है वो है ईश। तो दोस्तों यहाँ पर ई जो है ये प्रथम पद है अपना, दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण है ये।
दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है। इस प्रकार से इन दोनों में ही क्या होती है दोस्तों, संधि। और संधि की परिभाषा हमने पढ़ा था कि जोड़ना ही संधि है। इन दोनों वर्णों को जोड़ दो। और दोस्तों आ प्लस ई को अपन जोड़ेंगे, आ प्लस ई को यदि अपन जोड़ते हैं तो इन दोनों के स्थान पर एक नया पद आ जाता है। उस पद का नाम है दोस्तों ए। तो यहाँ पर संधि क्या बन जाएगी, रे को आप एज इट इज रख दो, मै को एज इट इज रख दो, आ और ई की जगह पर क्या आ गया, ए, और एक की अपन ने क्या लगा दी दोस्तों, मात्रा। तो यहाँ पे मात्रा लग गई, ई हट ही चुका है, आगे है से, तो क्या बन गया ये रमेश। तो दोस्तों ये क्या बन गया, रमेश बन गया। इस प्रकार से आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वर संधि, स्वरों का स्वरों के साथ में स्वर संधि है। स्वर अपने 11 होते हैं, ये 11 स्वरों के नाम लिख दिए हैं मैंने। वर्ण विचार टॉपिक में जरूर देखिएगा इनके बारे में। लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, एकमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं उनको जाकर देखिएगा। इनमें से भी संयुक्त स्वर कौन से हैं वो देखिएगा टॉपिक में। शब्द के मध्य में होती है संधि, पहला पॉइंट। तो शब्द के मध्य में दोस्तों ये रहा, ये एक की जो मात्रा आई है ना अपने पास, ये शब्द का बीच में ही तो है, मैं के ऊपर एक की मात्रा। अभी अभी हमने पढ़ा था अगर एक मात्रा है तो गुण संधि होती है। इस प्रकार से दोस्तों अब कह रहा है अगला पॉइंट, संधि में दो पदों का उल्लेख होता है, एक पद रमा रहा, दूसरा पद ईस रहा। तीसरा पॉइंट कहता है संधि में पहले पद का जो अंतिम वर्ण है, तो पहले पद का अंतिम वर्ण यहां पर आ आया था, दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है वो ई, और आ और ई मिल करके इन दोनों को अपने जोड़ दिया, यही संधि है। दोनों को जोड़ना ही क्या कहलाती है, संधि। तो इन दोनों को जोड़ा तो ए बन गया, और इससे बनने से हमने क्या शब्द बना, रमेश। तो ये अपना आता है स्वर संधि। इस प्रकार से दोस्तों अब स्वर संधि जो है इसके भेद देखते हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि। स्वर संधि का दोस्तों पहला भेद आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि अपन सीधा इसको लेकर चल रहे हैं। यदि ए ई उ, यदि ए ई उ, और दोस्तों इसमें री को भी शामिल करते हैं। ए ई उ री के बाद, ए ई उ री के बाद कोई समान स्वर आता है तो, कोई समान वर्ण स्वर वर्ण आता है तो, कोई समान स्वर वर्ण आए तो वहां दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ आदेश हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से क्या बात कहना चाहता है। नियम ये कह रहा है यदि ए है, ई है, उ है और री है, इनके बाद अगर समान स्वर आए तो एक के बाद या तो ए आ जाए या फिर आ जाए। एक के बाद या तो दोस्तों क्या आ जाए, एक के बाद या तो ए आ गया या आ गया। तो इनके दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ ही हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो अपन आ की क्या लगा देंगे यहाँ पर, मात्रा, बड़ा आ बना देंगे। इसके बाद इक के बाद अगर छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो इन दोनों के स्थान पर भी क्या आएगी, बड़ी इक की मात्रा आ जाएगी। तो ये बड़ी इक की मात्रा रही दोस्तों। उसके बाद कह रहा है उ के बाद ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, तो इन दोनों के स्थान पर भी क्या बनेगा, एक बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ये बड़े उ की मात्रा लगा देंगे अपन, ये लो। इसी प्रकार से रिक के बाद री आ जाए या फिर बड़ी री आ जाए, तो इन दोनों के स्थान पर दोस्तों क्या आ जाएगा, बड़ी री आ जाएगी, और बड़ी री की मात्रा इस प्रकार से लगा देंगे। ये आपकी बड़ी री की मात्रा रही दोस्तों, ये लो इस प्रकार से। तो ये कहते हैं संधि, कौन सी, दीर्घ संधि। अब भी समझ नहीं आया तो फिर से और देख सकते हैं आप। ए प्लस ए, ये क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी पहले वाला जो पद है इसमें ए आता है, दूसरे वाले पद में भी ए आता है, तो अपन आ करेंगे। यदि आ प्लस आ, इसका भी क्या बनेगा दोस्तों, आ ही बनेगा। यदि पहले वाले में ए है, दूसरे वाले पद में आ है, तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। यदि पहले वाले पद में आ है, दूसरे वाले पद में ए है, तो भी तो आ ही तो वर्ण बनेगा। यह है दोस्तों ए के नियम दीर्घ संधि के अंतर्गत। इसके अलावा
ई प्लस ई बराबर क्या बनेगा, बड़ी ई। फिर कह रहा है बड़ी ई प्लस बड़ी ई, ये भी तो क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। यदि पहले छोटी ई है फिर बड़ी ई है, फिर भी बड़ी ई ही बनेगा। पहले बड़ी ई है फिर अगर छोटी ई है तो भी क्या बनेगा दोस्तों, बड़ी ई ही तो बनेगा। उसके बाद उक्का कहता है तो ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पहले वाले पद और दूसरे वाले पद में बड़ा ऊ बनेगा। पहले वाले पद में बड़ा ऊ है फिर छोटा ऊ है, चाहे बड़ा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। इस प्रकार से दोस्तों अभी जब अपन इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये सारे टॉपिक। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लो जी, जैसे करके देखो। अब सबसे पहला बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जीरो तरीके से, विद्यालय जो शब्द है दोस्तों, ये देखो विद्यालय। अब आपको क्या पहचान करनी है दीर्घ संधि में, तो दीर्घ संधि की पहचान लिख लो पहले। दीर्घ संधि की पहचान है दीर्घ संधि की, शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उक की मात्रा मिलेगी। बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, और अपन बड़ी रिक को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बड़ी रिक की मात्रा मिलेगी। ये अपनी पहचान लो जी, रिक की मात्रा मिलेगी। इस प्रकार से एग्जाम्पल देखो जी, बड़ा आर है सीधे कर दो दीर्घ संधि, बस पूछ लिया। विद्यालय कौन संधि है, दीर्घ संधि। जैसे कविंद्र है, कविंद्र है, कविंद्र में बड़ी ई आ गई, कर दो सर दीर्घ संधि, क्या दिक्कत आ रही है। इसके बाद सचिंद्र है, सचिंद्र संधि पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, संधि पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि आप तो बड़ा बड़ी ई बड़ू की मात्रा मिले, सीधा कर दो। लघुत्तर शब्द है, लघुत्र, लघुत्र बड़ा उ की मात्रा आ रही है, फिर से कर दो, लघुत्तर में बड़े उ की मात्रा, दीर्घ संधि हो जाएगी। इस प्रकार से अब तोड़ करके देखेंगे, तोड़ेंगे कैसे, तोड़ेंगे तो दोस्तों संधि में हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग मिलता है, सार्थक शब्दों का प्रयोग मिलता है। संधि में सदैव कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सार्थक शब्दों का। सार्थक शब्द उन्हें कहते हैं जिनका अर्थ निकले, जो अर्थ सहित हो वो सार्थक शब्द होते हैं, और जिनका अर्थ ना निकले वो निरर्थक होते हैं। तो संधि में हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सार्थक शब्द कैसे, जिनका अर्थ कैसे निकलेगा दोस्तों, हमने वीक को एज इट इज लिख दिया। धै जो शब्द है ये हमारे सामने धै रहा, उसके बाद संधि को हमने बीच में से तोड़ना है। अब आप बोलोगे सर दूसरा पद और एक एक पद तोड़ो, तो दूसरा पद लो तोड़ देते हैं। यहाँ पर विद्या, विद कोई शब्द होता नहीं है, तो अपन ने क्या लिख दिया, आ विद्या। अब दोस्तों आपने जब एक आ को यहाँ पर ले लिया है तो पीछे भी तो आपको लेके आना पड़ेगा आ, क्योंकि या तो कहता है आ और आ मिल करके ही तो आ बन रहा है अपना यहाँ पर, या तो ए प्लस ए मिल करके आ करो, भैया आ ले करके आना है अपने को। तो आ अपने को यहाँ मिल ही चुका है, आ मिल गया। अब आ मिल गया तो इस आ में से अब आ को जब तोड़ेंगे तो आ दो भागों में बटेगा, एक तो पहले वाले भाग में पूर्व वाले पद में, और एक उत्तर पद में बटेगा, दो भागों में बटेगा, दो भागों में बांट दो। यदि यहाँ पर ए आता है तो ये सार्थक शब्द नहीं बनता, यहाँ पर यदि ए करेंगे तो ये भी सार्थक शब्द नहीं बनता। इसलिए विद्य कोई अर्थ नहीं होता, अलय कोई अर्थ नहीं है, इसलिए क्या टूटा इसका, विद्या प्लस अलय, विद्या प्लस अलय। कविंद्र है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या एज इट इज है, वह एज इट इज है। अब इन ई डबल आ रही है तो बड़ी ई आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसको ई को दो भागों में बांटेंगे। दोस्तों अपन यदि आप इसको बड़ा ई कर देते हैं, कवि में हमेशा कैसी मात्रा मिलती है, छोटी मात्रा। कवि में विक की मात्रा कैसे आएगी, छोटी मात्रा। ये सार्थक शब्द है तो कवि, और इंद्र में दोस्तों कैसी मात्रा मिलेगी, छोटी की मात्रा, कवि प्लस इंद्र। इस प्रकार से दोस्तों तो ई और ई मिल करके क्या हो गई, बड़ी ई हो गई। भाई एक बड़ी ई है, इसको दो भागों में बांटेंगे तब तो, दोनों भागों में बटकर तो मिलाएंगे तभी तो बड़ी ई बनेगी। इस प्रकार से सचिंद्र है दोस्तों, सची प्लस इंद्र। इंद्र में हमेशा छोटी ई की मात्रा मिलती है।
लघुत्तर, यहाँ पे बड़ा ऊ है, अब बड़े ऊ को दो भागों में बांट दो, या बड़ा बड़ा ऊ कर दो, छोटा छोटा ऊ कर दो, एक बड़ा एक छोटा एक छोटा एक बड़ा, कैसे कर सकते हो आप? तो लघु, अब लघु जो बड़ा कर नहीं सकते, लघु का अर्थ होता है छोटा, और एक है दोस्तों उत्तर, लघु प्लस में उत्तर, बस बन गया। तो ऊ और ऊ मिलकर क्या हो गया? लघुत्तर बन गया। ये नियम यदि आपको याद हो गए, इस प्रकार से अगर परिभाषा याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। और ये भी याद नहीं तो पहचान देख लो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़े री मिले तो वहाँ पर कौन संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है स्वार्थी। स्वार्थी तोड़ दो बीच में से, आग की मात्रा आ रही है, बस आप तो आग को देखो ना, अब तो दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, जब अपन व्यंजन में वगैरह उधर पहुंचेंगे तब की बात अलग है। तो आप ये देखो स्वार्थी, आग की मात्रा आ रही है, तो दोस्तों स्व प्लस में आर्थी, बस स्वार्थी है ना जी। अब आर्थी, अर्थी शब्द होता नहीं है तो आर्थी करेंगे इसको अपन, ठीक है जी, इस प्रकार से। और स्व प्लस आर्थी, स्व यहाँ पे ए, यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं, मत प्लस अनुसार। मत अनुसार, यहाँ पे आ की मात्रा आई, अब आप दो के अक्षर यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी किसको तोड़े? तो अपने को तो पहले ही स्टार्टिंग से देखना है भाई, पहले जहाँ टूट रही है वहीं तोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे सब सार्थक बनता है नहीं बनता। तो एक तो मत बन गया, ठीक है सर, ए आ गया इसमें से, ये ए राजी इसके अंदर ए आ गया। इधर फिर अनुसार आ था तो ए निकालना पड़ेगा अपने को, पीछे अनुसार है ही सारा सारा शब्द, तो ए और ए दोनों मिलकर के क्या हो गया? यहाँ पर आ हो गया, तो मतानुसार बन गया। अब यहाँ पे सैम में से ए निकाले, फिर कोई शब्द ही नहीं बन रहा, से फिर ए निकाल देंगे तो सह सार्थक शब्द नहीं है, यहाँ पे आर कर देंगे, सा कर देंगे तो नहीं बन रहा है भाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि हो नहीं रही और यहाँ पर मतानुसार में संधि हो रही है। ये पॉइंट है आपका। इसके बाद दीर्घ संधि के एग्जाम्पल के बाद अपन पढ़ते हैं गुण संधि को दोस्तों। दीर्घ संधि के बाद दूसरी संधि आती है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि ये कहती है यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो, ए या आ के बाद ई या ई आए तो, ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो, ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ में कितनी मात्रा आएगी? एक मात्रा आएगी, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे एक बार इसकी पहचान देख लेते हैं। तो पहचान अपने को पहले बताया था, शब्द के मध्य में कैसी मात्रा मिलेगी? एक मात्रा मिलेगी। शब्द के मध्य में एक मात्रा आएगी, शब्द के मध्य में एक मात्रा। एक मात्रा किसकी है दोस्तों? एक की और ओ की, एक की और ओ की। एग्जाम्पल पहले आप इसको ऐसा कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से, ए या आ के बाद यदि ई या ई आए तो, ए या आ के बाद यदि ई या ई आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये गुण संधि की पहचान, ए हो जाएगा। ए या के बाद ऊ या ऊ आए तो इनके स्थान पर ओ हो जाएगा, ऊ या ऊ आए तो इनके स्थान पर ओ हो जाएगा। तो इसमें ये ओ की मात्रा आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके, नरेश शब्द है, नरेश, महेश, महेंद्र, नरेंद्र। अब सभी जगह किसकी मात्रा मिल रही है? एक की मात्रा आ रही है। तो ए जहां दिखे वहां पर आपको कौन संधि करनी है? गुण संधि। जहां पर एक मात्रा आ जाए सीधा कर दो गुण संधि, बिना रोक टोक की गुण संधि कर दिया। उसके बाद आपको तोड़ना है जी। तोड़ेगा तो आप क्या कह रहा है? पहले वाले शब्द में तो क्या आएगा? ए या आ आएगा। तो पहले वाले शब्द में क्या आना चाहिए जी? ए या आ गया भाई। यहाँ पर नर आ, नरा कोई बनता नहीं है, ठीक है जी। फिर है इंद्र, ये रहा जी इंद्र, और ए प्लस ई, तो यहाँ पर ए प्लस ई
दोनों को मिला दिया और मिला करके क्या बना दिया, एक मात्रा लगा दी, बन गया नरेंद्र। बस इतना सा पॉइंट था। महेंद्र है जी, हाँ यहाँ पर आप मह नहीं कर सकते, मैं कोई सार्थक शब्द नहीं होता तो महा लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आगे है इंद्र, तो बना दो इंद्र, बस महेंद्र बन गया। ये आ रहा आपका, इधर ई है और दोनों को मिला करके अपन ने क्या कर दिया, एक मात्रा लगा दी, एक की, बन गया महेंद्र। नरेश है दोस्तों, नर प्लस ईस, ये लो जी, ईस में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है, नर प्लस ईस, ए और ई मिलकर के नरेश बन गया। महेश है, महा प्लस ईस, तो दोस्तों ये बन गया महेश। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। नवोदय दोस्तों एग्जाम्पल है नवोदय। यहाँ पर नवोदय को तोड़ेंगे तो नव प्लस में उदय, नव प्लस में उदय, व में से ए निकल गया, यहाँ पर उ है ही, दोनों के मिला करके ओ की मात्रा लगा दी, बन गया जी नवोदय। क्या दिक्कत आई भाई, नवोदय। परोपकार, परोपकार, यहाँ पे है पर, ओ की मात्रा आई रही है, यहाँ से ए निकल गया, यहाँ पे उ आ जाएगा तो उपकार, पर प्लस में उपकार, ये ए और उ मिल करके ओ हो गए, बन गया परोपकार। भाग्योदय, भाग्योदय, भाग्य है शब्द, ए है यहाँ पर, पीछे है उदय, ये राजी आपका उदय, दोनों को मिला दो, बन गया ओ। क्या दिक्कत है भाई, भाग्योदय, परोपकार, तथोक्ति, कुछ भी कर सकते हो आप इसमें। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल और देता हूं, हितोपदेश, हितोपदेश। अब देखो जी, आप बोलोगे सर शब्द के बीच में तोड़ेंगे, अब यहाँ पर तो आपने ओ भी बता दिया और ए भी बता दिया, दोनों मात्राएं आ रही है, तो भाई सार्थक शब्द कहाँ होंगे, वही आ गया। सार्थक शब्द कहाँ होते हैं, तो शब्दों को तोड़ कर देखेंगे अपन। तोड़ दो जी, एक है हित और एक है जी उपदेश। भाई सीधा सीधा सा है ना, जहां पर ओ आ रहा है उसको आपको ऊ करना है और पहले वाले वर्ण में ए आ करना है। जहां पर अपन ने ई आया उसको ए कर दिया, या जहां पर ए आ रहा है उसको ई करना है, बस इतना सा ही तो है। ए तैम में से ए निकाल दिया, यहाँ पे ऊ है ही, बन गया ओ। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने आगे भी तोड़ो इसको। भाई आगे कैसे तोड़ूं, शब्द ही सार्थक नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिख भी दूं, हित प्लस उपदेश, अब उपद ए कर दूं और फिर ईस, तो बन ही नहीं रहा ना भाई आगे शब्द। फिर ये शब्द दैक का क्या अर्थ निकला अपने सामने, सार्थक शब्द नहीं है। तो दोस्तों ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था संधि का। संधि जो होती है हमेशा सार्थक शब्दों में होती है, निरर्थक शब्दों का कभी इसमें प्रयोग नहीं होता है। संधि में हमेशा बीच में से टूटेगी, दो पद आएंगे, पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद आता है। पूर्व पद का जो प्रथम वर्ण होता है, पूर्व पद का अंतिम जो वर्ण है उसमें, और अंतिम दूसरा पद जो होता है उसके पहले वाले वर्ण में क्या होती है, संधि होती है। संधि हमने 3 प्रकार की पढ़ी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के जो है 5 भेद आते हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। आज हमने इसको 2 को इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, दीर्घ और गुण को। और जो इसके जो अन्य भेद है 3 भेद हम अगली वीडियो बनाएंगे इस क्लास के लिए, संज्ञा के संधि के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।